सिंप्लिसिटी में रहिएगा यहाँ पे, कभी दिखावा में मत रहिएगा यहाँ पे। क्या कीजिएगा दिखावा करके? ये संसार की चीजें यहीं रह जाएगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा, फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम और कोई नहीं। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले होंगे। ये हमेशा जीवन में याद रखना। जब भी पढ़ने में मन न लगे तो याद रखिएगा, अपने माँ बाप का एक बार चेहरा हुआ तो बाबू समझ आ गया कि नहीं? पीटी एग्जाम निकालना है, आपका नाम क्या है? देखिए कि हमें कुछ कौन सी क्लास में है? माता का चेहरा देखिए कि माँ क्या विषय पढ़ाई हो चुका है? और इंटरव्यू में बैठना है तो पिता का चेहरा याद रखना है। तो अगर पास होके जाएंगे तो उस पिता को जो खुशी मिलेगी उसका कोई मोल नहीं होगा। यहाँ लोग कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर चेंज नहीं होता। हिंदी व्याकरण में बताइए मौखिक भाषा कैसे कहते हैं? समझा गया? उंगली पे चोट लगेगी ना, सिग्नेचर चेंज हो जाएगा। जिस दिल पे चोट लगेगी ना, तो नेचर चेंज हो जाएगा। लड़का लोग तब तो नाम लिखा है ना। हाइड्रोजन का बताइए सर, परमाणु संख्या, कार्बन का कोई नहीं पूछेगा, इनके लिए तो कोई ना कोई पढ़ ही रहा है। परमाणु संख्या, समाज तो बताइए। कोई अगर आपके लिए गड्ढा खोद रही है, याद रखिएगा आपको मजबूर कर रही है कि आप छलांग लगाना। जी हाँ, तो खोदो गड्ढा, छलांग लगाओ। भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में फूल नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, इस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है, लेकिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचे। प्लानिंग बनाओ कि आपको टाइम कैसे बर्बाद करना है, लेकिन तुम लोग टाइम कैसे बनाओ? टाइमिंग क्या बनाते हो? पढ़ना कैसे है? अगर मछली ये टाइम टेबल बनाए कि उसे तैरना कैसे है, तब तो हो गया मछली का कल्याण। आप पढ़ने आए हो बाबू, आपका दिन रात यही काम होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहे हैं। आपके पास टाइमिंग इस बात की टाइम टेबल होना चाहिए कि बाहर कब जाना है, फोन पे कब बात करना है, कैसे क्या करना है। आप यकीन मानिएगा, आप ये बर्बाद वाला टाइम एक बार शेड्यूल बना के देखिएगा, फिर समझ में आएगा। हम लोग का भी फिक्स रहता है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। उस टाइम पे कुछ भी आ रहा है, हम लोग दूसरे का लिखित भाषा किसे कहते हैं? स्टूडेंट को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन लेवल